जी राधिका की मम्मी ये ब्रेन ट्यूमर हुआ तो अच्छा। सो ग्वालियर हम आए सो भर्ती करता है, हम नहीं कराए ऑपरेशन, मम्मी मर जाएगी। मैंने घर से अर्जी लगाई थी, मैंने यूट्यूब के द्वारा देखी थी। अभी 5-6 महीने हुए जब के। आपने किस तरीके से वो विधि की? एक नारियल लाए तो उसे लाल करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। जय सिया राम, जय हनुमान, जय ददरहुआ धाम की। ददरहुआ धाम दरबार में आए दिन होते हैं चमत्कार। ऐसी बातें आपने सुनी होंगी, लेकिन जिसके साथ चमत्कार हो और वो चमत्कार की घटना, चमत्कार का वाक्या अपनी मुंह जुबानी सुनाए तो भक्तों कहीं ना कहीं वही बात हो जाती है कि सांच को आँच कहाँ। ऐसे ही ददरहुआ धाम में शिवपुरी से आप लोग आए हैं, या कई सारे भक्त हमारे साथ शिवपुरी जिले से जुड़ रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ इनके साथ ऐसा हुआ जो इनको महसूस हुआ कि ददरहुआ में विराजे हनुमान, चमत्कारी डॉक्टर हनुमान। जय सिया राम। क्या नाम है आपका? बीरन सिंह यादव। बीरन सिंह यादव जी, कौन से गांव के रहने वाले? घुरबार, खुर्द घुरबार। खुर्द घुरबार के। आप भी साथ आए हैं? क्या कुछ हुआ था वाक्या जो आप कह रहे थे कि ददरहुआ सरकार चमत्कारी? जी राधिका की मम्मी ये ब्रेन ट्यूमर हुआ तो अच्छा। सो ग्वालियर हम आए सो भर्ती करता है, सो राधिका बोली हम नहीं कराए ऑपरेशन, मम्मी मर जाएगी। अच्छा। घरे वापसी भग गए। सो राधिका ने यानी हॉस्पिटल से वापस ले गए घरे। फिर राधिका ने अर्जी लगा दी मोबाइल पे। अच्छा, क्या कुछ हुआ था? डायरेक्ट राधिका हमारे साथ जुड़ी, क्या हुआ था, कैसे आपको पता चला ददरहुआ धाम के बारे में? मेरा राधे कृष्णा सीताराम, मेरा नाम राधिका यादव है। मैंने घर से अर्जी लगाई थी, मैंने यूट्यूब के द्वारा देखी थी। फिर मैं अर्जी लगाई और रोज़ मैं पाठ करती थी हनुमान चालीसा का, और रोज़ ओम ददरहुआ हनुमती नाम की माला जपती थी, जिससे मेरी मम्मी को बहुत आराम मिला। फिर मम्मी को यहाँ लाए, उसको 5 मंगलवार किए, उसके बाद मम्मी मेरी पूरी तरह वैसी की वैसी हो गई। हम ददरहुआ सरकार को धन्यवाद करते हैं। अच्छा, एक बात ये बता रहे थे आपके पिताजी कि वो हॉस्पिटल ले गए थे, हॉस्पिटल से लौटा लाए। 6 महीना नहीं बोली थी। ब्रेन ट्यूमर था, तो डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन करवा लो तो भी कोई गारंटी नहीं है, और ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमने सब छोड़ दिया और हमने सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया। ये कितने समय पहले की घटना है? अभी 5-6 महीने हुए जब के। राधिका, तुम्हारी उम्र के कई बच्चे यहाँ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगी उनसे जो भगवान के दरबार में आस्था नहीं रखते हैं? एक तरह से कहा जाए तो नास्तिक हैं, या कहीं ना कहीं वो चमत्कारों पर भरोसा नहीं करते। वो कहते शक्ति है, भगवान है, लेकिन चमत्कार इस एक तरह का आडंबर है। क्या कहेंगे उनसे? अब वो तो अपने मन में अपनी अलग अलग श्रद्धा होता है। मेरे मन में बहुत श्रद्धा थी, इतना विश्वास था टूट के मेरे भगवान, मेरी मम्मी, मेरी मैया मुझे लौटाएंगे। मुझे इतना विश्वास था कि मैं जो भी करती थी काम, वो मुझे मतलब भगवान ऐसे कहते थे कि अब तुम्हारी मम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि भगवान पे कभी ऐसा मत कीजिए, जोर जबरदस्ती मत कीजिए। बस भगवान पे थोड़ी मन से, अच्छे मन से कहोगे ना आपके भगवान सब आप ही है, हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ आप ही हो, तो बस भगवान क्यों नहीं सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। इसलिए उन्होंने मेरी भी सुनी और मैं यहाँ धन्यवाद करने। राधिका, ये बताइए क्या आपने विधि की, क्या अर्जी आपने किस तरीके से अर्जी लगाई जो आपकी मम्मी को आराम मिला? क्योंकि लाखों भक्त पीड़ित हैं आज दुनिया में, परेशान है, कोई धन से दुखी है, कोई तन से, कोई स्वास्थ्य से दुखी। आपने किस तरीके से वो विधि की जिससे लाभ मिला? एक नारियल लाए तो उसे लाल कपड़ा में लपेट के, उसमें अब जितने अपने पास पैसे हैं थोड़ी बहुत रख के, उसमें सीताराम राधे श्याम का कीर्तन किया था मैंने। उस दिन हमारे सब घर में मतलब सबने बैठ के फिर रोज अर्जी की मैं पूजा करती थी, दिया रखती थी, और 2 ही टाइम हनुमान चालीसा का पाठ करती थी, और ददरहुआ हनुमती नमनमा की माला जपती थी, और सीताराम की माला। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा ये है, कई सारे लोग बाद में कमेंट करके पूछेंगे कि आपकी मम्मी को आराम ददरहुआ आने के बाद मिला या पहले आपने अर्जी लगाई और घर पर ही आराम मिला? घर पर ही थोड़ा थोड़ा आराम मिल गया था, और फिर यहाँ आया तो पूरी तरह ठीक हो गई। यहाँ आई तो पूरी तरह अर्जी पे ही आराम मिल गया। अर्जी से ही आराम मिल गया इसलिए था। मैंने अर्जी लगाई थी और मैं धन्यवाद बोलने आई हूँ भगवान को। यानी सीधी सी बात यही है कि भाव का भूखा हूँ, भाव ही एक सार है, और भाव से जो भजता हनुमान जी को, उसका भव से बेड़ा पार है। इन्हीं भावों के साथ इस शिवपुरी के भक्त हमारे साथ जुड़े थे। अगले भक्तों के साथ जुड़ूंगा, लेकिन आप लोग अगर चाहते हैं कि ऐसे वीडियो आपको स्वतः प्राप्त हो पाएँ तो आप लोग ददरहुआ सरकार 1008 ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें बाबा के दरबार में। सभी को जय सिया राम, जय ददरहुआ हनुमान की।